अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर अपने सभी प्रिय मित्रों का हार्दिक स्वागत समादर करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। जीवन में हम अनेक प्रकार का साहित्य पढ़ते हैं, अनेक प्रकार की बातें करते हैं, आपस में अनेक प्रकार का संवाद होता है, लेकिन जब अपने आप से संवाद होता है तो वो अत्यंत प्रामाणिक और कल्याणकारी होता है, क्योंकि उसमें हम स्वयं इन्वॉल्व होते हैं, सहभागी होते हैं। ऐसा ही एक आत्मचिंतन हमारे प्रिय मित्रों ने फेसबुक के द्वारा प्रस्तुत किया है। आइए हम इसका अध्ययन करें, मनन करें और उसमें दर्शाया हुआ जो सत्य है वो अपने हृदय तक जाने दें। अध्यात्म के हमारे सभी प्रिय पाठक इन जिज्ञासाओं या इन शंकाओं से सहमत होंगे, ये विश्वास है। आइए अब आलेख को हम ग्रहण करें। अज्ञान के दोष ये समाए, भूला हूँ मैं धर्म सो पूछता हूँ। होवेगा जो श्रेय स्थाई, कहो सो मैं चेला हूँ आपका बोध देवे। यहाँ मिले राज्य मुझे मही का, समृद्ध इंद्रासन देवतों का। तथापि ये इंद्रिय दाहकारी, कैसे मिटेगा भ्रम मोह भारी। गीतोपनिषद के दूसरे अध्याय के 7वें और 8वें श्लोक का यहाँ उच्चार किया गया है और कहा गया है कि यहाँ तक अर्जुन को 3 प्रश्न प्राप्त हुए। एक, भूला हूँ मैं धर्म, दूसरा, कैसे मिटेगा भ्रम, और तीसरा, मोह भारी। गीता का अध्ययन करते समय इस पर विचार करना परम आवश्यक है कि अर्जुन को यह प्रश्न उसी समय उपस्थित हुआ जब केवल उतने ही समय को धर्म विस्मृति हुई जिससे वे इतने दुखी हो गए, किंतु अपने पास यह प्रश्न अनेक जन्मों से चले आ रहे हैं। उनसे अत्यंत दुख क्लेश निरंतर प्राप्त होते रहने पर भी न तो उनको भोगने से उकताहट होती है, न अर्जुन के समान समाधान की जिज्ञासा युक्त इच्छा ही दिखती है। इसलिए इस पर विचार करने की आवश्यकता है कि ऐसा क्यों है। यदि होती भी है तो केवल पूजा पाठ, रामायण, गीता, किसी भाव और फलेच्छा सहित। इसका कारण यही है कि हमारे कल्याण का सत्यता पथ क्या है यह पता ही नहीं है, और जहाँ कहीं सत्संग उपदेश में गए भी तो साधनों की अनेकानेक झंझटें पल्ले पड़ी, जिनका आचरण करने में लाना ही इतना कठिन कि 2-4 दिन ध्यान रहा भी, लेकिन उसके बाद विस्मृति, जैसे के तैसे। यदि कुछ इच्छा हुई तो भी कुछ पता न लगने से वहीं स्थिर रही, आगे न बढ़ी। इसके लिए गीता अध्ययनशील और पाठांतर करने वाले सभी स्त्री पुरुषों ने नित्य प्रति इस प्रकार विचार करना चाहिए कि आज गीता का पाठ करते इतना दीर्घ समय बीत गया, किंतु अर्जुन के समान पूर्ण समाधान नहीं और न विकार ही दूर होते हैं। गीता के अंत में अर्जुन अपने प्रश्नों का पूर्ण समाधान हो गया, यह गवाही देता है। अध्याय 18 के 73वें श्लोक में वे कहते हैं कि गया मोह मिला धर्म, कृपा से आपके मुझे, भ्रम पूर्ण गया मेरा, करूँगा आपका कहा। तब गीता समाप्त होती है। तो अपने पास ऐसा क्यों नहीं होता, किस बात की कमी रह जाती है, इस पर पुनः विचार करना चाहिए। तब पता लगेगा कि अर्जुन ने दिव्य चक्षु प्राप्त करके विश्वरूप परमात्मा का दर्शन किया और मनन के द्वारा प्रश्न करके भगवान श्री कृष्ण जी से उत्तर प्राप्ति हुई और उसके साथ उससे दृढ़ता प्राप्त हुई। किंतु अपने पास यह दिव्य चक्षु नहीं है और इसी कारण न बुद्धि को दिखता है, न भ्रम मोह दूर होता है। इसलिए हमारा सबसे पहला पवित्र और महत्वपूर्ण कर्तव्य यही होता है कि हम श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करते समय 11वें अध्याय के विश्वरूप दर्शन योग को समझें,
तत्वदर्शी सद्गुरु के सत्संग में जाएं। तत्वदर्शन के द्वारा सारे मोह, भ्रम, संदेह समाप्त हो जाएंगे और फिर जैसे अर्जुन कहता है, गया मोह मिला धर्म, कृपा से आपके मुझे, भ्रम पूर्ण गया मेरा, करूँगा आपका कहा। ये स्वानुभव भी हमारा ही होना चाहिए और हमारा ही हो, इस दृष्टि से हमने श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन, मनन, चिंतन करना चाहिए और यही एक दूसरे को प्रेरणा देनी चाहिए। ये आलेख आपके लिए फेसबुक से प्राप्त हुआ था। धन्यवाद। नर्मदे हर। सद्गुरु भगवान की जय। विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति शांति।